हेलो बच्चों, मैं अभिषेक कुमार जैन, हिंदी एजुकेटर। वेलकम टू अनअकैडमी। आज हम अपने एक नए चैप्टर को शुरू करें उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं या हम जो भी पढ़ रहे हैं उन सभी में कहीं ना कोई तरीके से हम बोर्ड कक्षा की तैयारी कर रहे हैं एनसीईआरटी के साथ में। आज की कक्षा जो हम आज पढ़ेंगे जिस टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है रचना के आधार पर वाक्य भेद अथवा रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों को किस तरह से हम पढ़ेंगे। और आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक में आपको जो कोर्स ए और कोर्स बी वाले हैं उन दोनों के लिए भी यह जो चैप्टर है वो बहुत काम का है। इसलिए ध्यान से मेरी तरफ ध्यान देते हुए और अपनी पूरी सारी तैयारियों को साइड में रखते हुए और सिर्फ रचना के आधार पर वाक्यों को समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक टॉपिक का नाम है रचना के आधार पर वाक्य भेद। यहां से लेकर के यहां तक यह जो टॉपिक है ये आपके कोर्स ए में आएगा और यही जो 3 भेद हैं, इन्हीं भेदों में जो हम रूपांतरण करते हैं, रूपांतरण का मतलब क्या होता है, रूप अंतरण 2 शब्दों से मिलकर के बना है। देखें, एक होता है रूप प्लस अंतरण, इन 2 शब्दों से मिलकर के बना है। अंतरण का मतलब होता है कि बदलना, परिवर्तित होना। क्या परिवर्तित होना? रूप परिवर्तित होना। यानी रचना के आधार पर जो हम वाक्यों को बना रहे हैं उन वाक्यों के भेदों में ही वाक्यों को बदल देना, यह कहलाता है वाक्य रूपांतरण। अभी हम इसके बारे में समझेंगे। और जो कोर्स ए वाले हैं, कोर्स बी वाले हैं, दोनों के लिए यह चैप्टर बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि यह चैप्टर आप लोगों के आएगा और यह चैप्टर से आप लोगों को 5 प्रश्न आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में रहेंगे, जिसकी तैयारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से, इस कक्षा के माध्यम से स्टार्ट करेंगे। आइएगा, चलते हैं पहली और परिभाषा की तरफ। सबसे पहले जो हमें ध्यान देने वाली बात है, अगर हम किसी भी वाक्य को पढ़ें या हम किसी भी वाक्य को समझें, उस वाक्य में हमें बहुत जरूरी होता है कि वह वाक्य बना कैसे है, हम उस वाक्य को किस तरह से समझ सकते हैं। तो हमने कुछ चीजें हैं जो उसमें समाहित होती हैं। जैसे कि सिंपल से आज हम जो कक्षा पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ हम ये ध्यान देंगे कि हम वाक्यों को कैसे पहचानें, वाक्य किस तरह से सरल होता है, किस तरह से वाक्य रचना के आधार पर होता है, या वाक्य के क्या क्या भेद होते हैं। ये सभी चीजें जो हैं वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो वाक्य क्या कहलाता है, वाक्य की डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर हम बात करें तो पहली वाली कक्षा में जाकर के देखें कि जब हमने पदबंध पढ़ा था उस स्थान पर हमने देखा था कि वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, फिर पद होते हैं। और कहा जाता है कि जब वाक्यों का निर्माण होता है तो उन वाक्यों के निर्माण में सबसे बड़ी जो खासियत होती है, जरूरत होती है, वो पद की होती है। क्योंकि जब वाक्यों को निर्माण करते हैं तो हमें उसमें पद की आवश्यकता पड़ती है। तो वही शब्द, वही पद जो है मिल करके और हमें एक वाक्य का निर्माण करना बनाती है। लेकिन उसका भी एक तरीका होता है कि जब हम वाक्यों को बनाते हैं तो वाक्यों को बनाने के लिए जो पद हैं, उन पद को ऐसा नहीं है कि हमने उठाया और अपने वाक्य में बना दिया कि भाई रमेश लिखा हुआ है, सुरेश लिखा हुआ है, खेलना लिखा हुआ है। तो उन सभी वाक्यों को, उन सभी पदों को अगर हम वाक्यों में मिलाएंगे तो उसमें एक स्थिति बनती है और वह स्थिति होती है व्याकरण की। देखें, जो हम ध्यान रखते हैं हर एक वाक्य में, तो यहां पर डेफिनेशन बनेगी कि शब्दों का सार्थक समूह। शब्दों का सार्थक समूह का मतलब क्या होता है? सार्थक का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ हो, उन अर्थ सहित शब्दों के समूह को, उन शब्दों को एक साथ जोड़ दें तो वही, और उसके साथ में भी जो कैसे हो, व्याकरणिक नियमों से भी बंधे हुए हो, व्याकरणिक नियमों के अनुरूप हो, उसमें व्याकरण के नियम भी दिए गए हों, तब वह जाकर के वाक्य बनता है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर बताया गया है। तो अब समझें कि व्याकरणिक नियम जो होते हैं सबसे ज्यादा जरूरी होता है कारक और क्रिया।
इन दो को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए वाक्य बनाना बहुत आसान हो जाएंगे। तो अभी हम वाक्यों को बनाना ना सीख करके अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि हम वाक्यों को पहचाने कैसे और हम उस वाक्य को बनाएंगे किस तरह, तो वो भी हम थोड़ा सा नजर घुमा करके देख लेते हैं। तो चलते हैं दूसरा टॉपिक जो इसमें बताया। सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का सार्थक समूह जो व्याकरणिक नियमों के अनुरूप हो वह वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया, जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी नामक ग्रंथ की रचना की। यहां पर एक कवि लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, उन्होंने एक कामायनी ग्रंथ की रचना की है। तो एक वाक्य बना दिया कि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये एक पूरा एक वाक्य बन गया। अब वाक्य कैसे बना? तो देखें, हमने पढ़ा था कि शब्दों का सार्थक समूह। तो देखें, जयशंकर एक शब्द है, प्रसाद एक शब्द है, जी एक शब्द है, ने कामायनी नामक ग्रंथ। इन शब्दों को व्याकरण के नियमों को मिलाकर के या इन शब्दों में कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, इन सभी व्याकरण के नियम को मिला करके हमने एक नया वाक्य तैयार कर लिया और इसी तरह हम अन्य और भी वाक्यों को तैयार कर देते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले जो जरूरी होता है कि वाक्य में होता क्या है। वह वाक्य जो है दो अंगों से मिलकर के बनते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय सभी वाक्यों में होगा। कोई सा भी अपन वाक्य उठा करके देख लें, उन सभी वाक्यों में जो है उद्देश्य और विधेय होता है। हालांकि उद्देश्य और विधेय होता क्या है, कहलाता किसे किसे कहते हैं? तो उद्देश्य जो है वो होता है वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सरोज जाती है। अब इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? वाक्य में सरोज के बारे में कहा जा रहा है। तो डेफिनेशन हुई वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। अब वाक्य पूरे के पूरे वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा हो वहां क्या होगा? वो उद्देश्य कहलाने लग जाता है। और विधेय क्या है? विधेय में वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता हो उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि मनोज दौड़ता है, तो दौड़ता है जो वो हो जाएगा विधेय और मनोज इसमें हो जाएगा उद्देश्य। ठीक है, यहां पर कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उद्देश्य और विधेय, या अपन ये भी कह सकते हैं कि इसके बिना वाक्य बन ही नहीं सकता है। इसलिए समझ लेना कि अगर हमें वाक्यों को बनाना है तो हमें उद्देश्य और विधेय को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सिंपल सी बात है, दो उंगलियों पर गिनो, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य का मतलब होता है कि जिसके बारे में वाक्य में कहा जाता हो। अब कोई भी वाक्य बना करके हम देख लें कि वह पढ़ाई करता है, अब उसमें किसके बारे में कहा जा रहा है उस वाक्य में? वह, तो वह क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। अब विधेय जो होगा, विधेय क्या होगा? अब उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा हो, अब उद्देश्य क्या है? वह, तो वह क्या क्या कर रहा है वाक्य में? पढ़ाई कर रहा है। तो पढ़ना और करना, ये जो दो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं जो हैं वो विधेय हो जाएंगी। इस तरह से यहां पर बताया गया। वाक्य के जो भेद होते हैं, उन वाक्यों के भेदों में अगर हम समझें तो दो प्रकार के वाक्य के भेद होते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, एक होता है रचना के आधार पर वाक्य भेद। चलते हैं थोड़ा सा पिछली कक्षा में 9th क्लास में, जहां पर हमने वाक्यों के भेदों को पढ़ा था और यही वाक्य के दो भेद थे। लेकिन हमने 9th क्लास में जो वाक्य के भेद पढ़े थे वो अर्थ की दृष्टि से पढ़े थे, और अब हम जो 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे वो रचना के आधार पर पढ़ेंगे। हालांकि 9th क्लास के कोर्स बी में नहीं होकर के कोर्स ए में है अर्थ के आधार पर। अब यहां पर कोर्स बी में और ए में दोनों में ही रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं। तो वाक्यों के भेद, अब दोनों में अंतर क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनका
अर्थ के आधार पर हम पता लगाएं कि ये वाक्य कौन सा है, और ऐसे वाक्य जिनकी हम स्वयं रचना करते हैं, या कहा जा सकता है कि वाक्यों के बनाने के तरीके जो होते हैं वो रचना के आधार पर वाक्य बनेंगे। और यह रचना के आधार पर वाक्य जो है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, तो सीबीएसई बोर्ड के कोर्स ए और कोर्स बी, इन दोनों में ही रचना के आधार पर वाक्य भेद को पढ़ेंगे। चलते हैं दूसरे वाक्य। अब समझते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। देखें दोनों में बहुत अंतर है। सरल वाक्य जो है वो तो सिंपल सा होता है, इसमें कोई हमें अलग से ध्यान नहीं रखना है। लेकिन जो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों सुनने में तो एक होता है। संयुक्त का मतलब होता है युक्त, और मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ। युक्त और मिलना दोनों में बहुत अंतर होता है। जिस तरह से देखें कि संयुक्त वाक्य जो होता है वह वाक्य 2 सरल वाक्यों से मिलकर के बनता है, उसमें दोनों ही वाक्य मिल जाते हैं, वो अलग नहीं होते फिर। लेकिन मिश्र वाक्य जो है वो अलग होते हुए भी एक होते हैं। इस तरह से हमें समझना है। इसमें एक आश्रित उपवाक्य होता है और एक मुख्य वाक्य होता है। इसमें 2 सरल वाक्य होते हैं, और इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है, तो एक उद्देश्य और एक विधेय जिसमें हो वो साधारण अथवा सरल वाक्य होता है, और जिसमें 2 सरल वाक्य स्वतंत्र रूप से हो वो संयुक्त वाक्य होता है, और जिसमें एक मुख्य वाक्य हो और उस मुख्य वाक्य के आश्रित, उसके साथ में ही जो अटैच हो वो कहलाता है मिश्र वाक्य। तो समझते हैं इन दोनों में अंतर क्या होता है, इन तीनों की परिभाषा और इन तीनों के कुछ कुछ उदाहरण, और साथ में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन। सरल अथवा साधारण वाक्य किसे कहते हैं? डेफिनेशन, उदाहरण ध्यान से देखना। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह साधारण वाक्य अथवा सरल वाक्य कहलाता है। अब एक उद्देश्य और एक विधेय, उद्देश्य और विधेय के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो सिंपल सा नॉर्मल सा एक छोटा सा वाक्य, बड़ा सा वाक्य हो वो स्वतंत्र रूप से सरल वाक्य कहलाता है। जैसे सुधीर फुटबॉल खेलता है, तो यहां एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है, तो यहां सुधीर जो है वो उद्देश्य हो जाएगा, फुटबॉल खेलता है ये हो जाएगा विधेय। इसी तरह श्याम दौड़ता है, श्याम उद्देश्य है, दौड़ना विधेय हो गया। ठंडी बयार समुद्र से चल रही हैं, तो क्या चल रहा है? ठंडी बयार, बयार का मतलब होता है हवा, तो ये यहां पर आ जाएगा उद्देश्य और एक विधेय। तो इस तरह से जो सरल वाक्य होता है उसमें हमें किन्हीं भी बात का ध्यान नहीं रखना होता है। सिंपल सा जो वाक्य हो वह वाक्य क्या होगा, उसमें बस एक बात याद रखना कि हम वाक्य का उद्देश्य जो है वो अगर हम निकाल लें तो समझ जाना कि इस वाक्य में सरल अथवा साधारण वाक्य होगा। इसके बाद संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो देखें, जिस वाक्य में 2 अथवा 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखें, ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनमें 2 स्वतंत्र वाक्य हों, 2 नहीं 2 से ज्यादा भी होते हैं, तो उन वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें समानाधिकरण योजक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। समानाधिकरण योजक शब्द क्या होते हैं अभी हम इसमें पढ़ेंगे भी, और मैं अभी भी बता देता हूं कि जो समानाधिकरण योजक शब्द होते हैं वो व्याकरण के क्रिया विशेषण इत्यादि में जो समुच्चय अभिकारी शब्द होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द जितने भी होते हैं, उन सभी समुच्चय बोधक शब्दों को समानाधिकरण योजक शब्द कहा जाता है। जैसे कि इसमें और, अथवा, और, ये जो शब्द हैं ये ऐसे शब्द जो हैं वो 2 वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं। ये जोड़ना जहां पर होता है वहां संयुक्त वाक्य होते हैं, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य, यानी दोनों अलग अलग वाक्य हैं। देखो, राम आया श्याम गया, दोनों स्वतंत्र हैं लेकिन उसको एक कर दिया, राम आया और श्याम गया। अब ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से वाक्य से जुड़ गए हैं, तो दोनों का मीनिंग भी थोड़ा सा
अलग हो गया। हालांकि हमें समझना यह है, अभी मैं किन किन बातों का ध्यान रखना ये भी बहुत जानना जरूरी है। इसी तरह दूसरा वाक्य दिया, चुपचाप बैठो अथवा यहां से चले जाओ। देखो यहां से चले जाना एक अलग वाक्य है, चुपचाप बैठना एक अलग वाक्य है। दो क्रियाएं हो गई, दो उद्देश्य हो गए, इसीलिए इन दोनों वाक्यों में जो है संयुक्त वाक्य। तीसरा वाक्य देखें, सूर्य निकला और उजाला हो गया। देखो सूर्य निकलना एक अलग बात है, उजाला होना एक अलग वाक्य है। दोनों ही अलग अलग वाक्यों को एक वाक्यों में जो जोड़े, ऐसा जो और शब्द है। तो ध्यान रखना बच्चों, जहां कहीं भी आपको दिक्कत आने लग जाए तो संयुक्त वाक्य को पहचानना हो, तो संयुक्त वाक्य को पहचानने के लिए हमें किन किन शब्दों को ध्यान में रखना है? और, या, लेकिन, ठीक है, अथवा, और, एवं, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु। लेकिन मैंने लिख दिया है, किंतु, परंतु, इस तरह से शब्द आएंगे जो समानाधिकरण योजक के काम आते हैं। और अभी भी मैं इसमें और भी आपको बता दूंगा। चलते हैं एक और दूसरे वाक्य में। संयुक्त वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य के बाद में आता है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य क्या कहलाता है? जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो तथा वे किसी योजक से जुड़े हों और उनमें एक उपवाक्य मुख्य तथा अन्य उस पर आश्रित हों, तो मिश्र वाक्य कहलाता है। देखें उपवाक्य और वाक्य में अंतर क्या होता है। उपवाक्य जो होता है वो आश्रित होता है और वाक्य जो होता है वो प्रधान अथवा मुख्य वाक्य होता है। जैसे उदाहरण दिया, विनोद ने कहा कि वह दिल्ली जा रहा है। तो यहां पर जो है की शब्द जो है ये योजक शब्द, देखो योजक शब्द है। अब ये वाला योजक शब्द जो है, अब यहां मुख्य वाक्य क्या हो गया? मुख्य वाक्य हो गया कि वो दिल्ली जा रहा है। कौन जा रहा है? विनोद जा रहा है। लेकिन यहां पर जो उदाहरण दिया गया आप लोगों के लिए, इसमें प्रश्न जो बना आपके, जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न आया, विनोद ने कहा कि वह दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य के लिए या इसमें पूछा जाए कि इस वाक्य में कौन सा वाक्य होगा रचना के आधार पर, तो आपको उत्तर लिखना है मिश्र वाक्य। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर एक से अधिक उपवाक्य हैं। यानी एक तो मुख्य वाक्य हो गया, एक तो मुख्य हो गया कि वो दिल्ली जा रहा है, लेकिन किस पर आश्रित है? विनोद ने कहा। ये वाला वाक्य जो है दूसरे पर आश्रित होना। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा मित्र है। ठीक है, तो वह मेरा मित्र है, ये तो हो गया आपका मुख्य वाक्य, प्रधान वाक्य। लेकिन इसके आश्रित जो है वो ये हो जाएगा। इसी तरह जैसे ही वामीरो ने तारा को देखा वह फूट फूट कर रोने लगी। अब इसमें भी जैसे देख लें, कुछ शब्द होते हैं जिन शब्दों को हम मिश्र वाक्य समझ सकते हैं, मिश्र वाक्यों को। जैसे यहां पर जैसे दिया गया, ठीक है, जब, तब, कि, क्योंकि, यदि, जो, इन शब्दों के आने पर जहां पर भी आप वाक्य में देखें ऐसे शब्द आएंगे, पहले प्रारंभ में ही वो वाक्य मिश्र वाक्य होते हैं। अब किन्हीं किन्हीं वाक्यों में बीच में जो शब्द है, जैसे कि और क्योंकि, और एक शब्द होता है कॉमन, इसलिए। कौन सा? इसलिए शब्द जो है वो दोनों में आता है। एक तो मिश्र में भी आता है और संयुक्त में भी आता है। तो दोनों ही वाक्यों में इनका प्रयोग होता है, लेकिन हमें समझ करके और जान करके ही हमें उसमें टिक करना है। ठीक है, आगे समझ बच्चों। अब देखते हैं आगे। अब इन तीनों ही वाक्यों को बनाने के बाद में हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या होती है? सबसे बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि वाक्य परिवर्तन करते समय, देखें कोर्स बी वालों और कोर्स ए दोनों में ही आपको वाक्य परिवर्तन करने को आ सकते हैं। हालांकि भेद पूछे जाते हैं कोर्स ए में, लेकिन उसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि अगर कोई एक मिश्र वाक्य का उदाहरण दे दिया और कह दिया कि भाई इस मिश्र वाक्य को आप संयुक्त वाक्य में बदलें, तो कैसे बदलेंगे? तो वो भी हमें ध्यान रखने वाली चीज है। दोनों ही बहुत अच्छे से समझना, दोनों ही कोर्स वाले ध्यान से समझते जाना कि वाक्य परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली तो है कि केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, उसका अर्थ नहीं। ये बहुत जरूरी है और इंपॉर्टेंट शब्द है।
इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए कि हमारा केवल वाक्य की जो रचना है वो ही बदलनी चाहिए, उसमें से जो अर्थ निकल रहा है वो अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ध्यान रखना। दूसरी चीज है, सरल वाक्यों को मिश्र या संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ शब्द या संबोधक अव्यय तथा या अथवा योजक शब्द आदि जोड़ना, जैसे क्योंकि, कि, और, इसलिए, तब आदि। ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता भी दिया है। संयुक्त अथवा मिश्र वाक्य को सरल वाक्यों में बदलते समय योजक शब्दों या संबंध बोधक अव्ययों का लोप करना, यानी वो हमारे जो शब्द हैं वो हट जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे लिए इसी वाक्य को जैसे लिखा कि विनोद ने कहा कि वह दिल्ली जा रहा है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा मित्र है, जैसे ही वामीरो ने ततारा को देखा वह फूट फूट कर रोने लगी। तो ये जो तीनों वाक्य हैं ये मिश्र के हैं, और कहा जाए कि इन मिश्रित वाक्यों को, इन मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए, तो आप किस तरह बदलेंगे? तो यहां पर जो शब्द दिए जा रहे हैं कि जो शब्द दिया गया, इसमें जो की है, इसमें जो जैसे है, ये सभी जो हैं आपके हट जाएंगे। तो जैसे अगर हम सामान्य बनाना हो तो सामान्य में बन जाएगा कि वामीरो ने तातारा को देखकर, या वामीरो तातारा को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। अब बाकी के शब्द जो हैं वो हट जाएंगे, लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा। जैसे यहां लगा जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा मित्र है, तो यहां सामान्य सा अर्थ बन जाएगा कि कमरे में बैठा लड़का मेरा मित्र है, ठीक है ना। तो इस तरह से अर्थ नहीं बदलना चाहिए, लेकिन वाक्य पूरा हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। चलते हैं आगे। अब देखो सबसे बड़ी जरूरी बात जो है हमारे लिए, हम वाक्यों को परिवर्तन तो कर रहे हैं, कुछ वाक्यों को मैंने यहां पर दिया हुआ है, जैसे कि अच्छे लड़के मेहनती होते हैं, ये सरल वाक्य है। इस वाक्य को हमने बदला मिश्र में। कौन से में बदल रहे हैं हम? मिश्र में बदल रहे हैं। तो मिश्र में बदलने के लिए हमने शब्दों का प्रयोग किया, जैसे कि जो, बे। अब यहां पर बे और जो तो नहीं है, मेहनती भी है, लड़के भी हैं और अच्छे भी हैं। तो अब देखो बना, जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं, तो वही अर्थ आया कि अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। ये साधारण सा वाक्य बन गया, ये मिश्र वाक्य बन गया, क्योंकि इसमें एक वाक्य मिश्र उपवाक्य होता है और एक उसके आश्रित वाक्य होता है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी आप ऐसे वाक्यों को पहचाने तो उसमें जो, उस, उसे, इसलिए, जिसके, है ना, जैसे, वैसे, इन शब्दों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको मिश्र वाक्य ढूंढने में आसानी होगी। सामान्य वाक्य सिंपल होते हैं, उसमें केवल एक उद्देश्य को देखा जाता है और एक विधेय को देखा जाता है, इतना सा अंतर हमें ध्यान रखना। छतरी वाले आदमी को बुलाओ, उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। अर्थ नहीं बदलना चाहिए, सिर्फ हमारे शब्द बदलने चाहिए। वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया, उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए बाजार गया। प्रधानाचार्य के आते ही प्रार्थना शुरू हुई, जैसे ही प्रधानाचार्य आए वैसे ही प्रार्थना शुरू हुई। तो यहां पर जो शब्द हैं वो मिश्रित शब्द में परिवर्तित कर दिया, मिश्र वाक्य बना दिया। तो ऐसे ही हमारे लिए वाक्य आएंगे। ऐसी तरह देख लीजिए, सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदल दिया। अब संयुक्त वाक्यों को बदलने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो वाक्य हम बना रहे हैं वो वाक्य, आप लोगों के जो दो वाक्य हैं उन दोनों वाक्यों के बीच में कोई ना कोई एक शब्द होगा। जैसे कि यहां पर देख लीजिए आप इन शब्दों को, और, परंतु, और, इन 5 में आप लोगों को यही शब्द लगेंगे, अर्थ वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ शब्दों की रचना बदल जाएगी। जैसे कि आप खाकर आराम करें, देखें यहां पर आराम है, थोड़ा सा आराम करें, आप खाकर आराम करें, तो यहां आ जाएगा आप खाना खाएं और आराम करें। जैसे कि दूसरा देख लें, वह भोजन करके विद्यालय जाता है, तो उसने वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है, और लगा दिया, तो यहां पर जो है दो सरल वाक्य बन जाएंगे, और दोनों ही सरल वाक्य जो है मिलकर के एक संयुक्त वाक्य में बदल जाएगा। इसी तरह एक और देख लें कि बादल घिरकर भी ना बरसे, यानी बादल घिरे परंतु वर्षा नहीं हुई। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, वह बाजार गया और उसने फल खरीदे। तो इस तरह से शब्दों में हेरफेर हो सकता है, लेकिन अर्थ में कभी भी हेरफेर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। आगे देखें, मिश्रित वाक्य जो हैं, अब उल्टा है कि मिश्र से हमने क्या बना रहे हैं, संयुक्त बना रहे हैं। अब मिश्र वाक्य जैसे, यदि आप घर आए तो आपसे बात हो। अब ऐसे बोलते हैं ना अपन, बात करते फोन पर, भैया आप घर पर आओगे तभी तो हम तुमसे बात कर पाएंगे। तो उसी वाक्य को हमने संयुक्त वाक्य में बनाया कि आप घर आइए
और बात कीजिए। दूसरा कोई भी देख लें, मेरे पिताजी वे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं, वे मेरे पिताजी हैं और कुर्सी पर बैठे हैं। इस तरह से जब मंत्री का भाषण समाप्त हो गया तब वे घर आ गए। मंत्री का भाषण समाप्त हो गया और वे घर आ गए। और शब्द पर हमें संयुक्त पर ध्यान देना है, और यदि, जब, जो, जब, तब, इन शब्दों में हम मिश्र वाक्यों को खोजेंगे। ठीक है ना, सरल हो गया। अब आगे चलें। एक और मिश्रित को सरल वाक्य में बदलना है कि जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं, वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। सरल वाक्य में बन गया। सिंपल सी चीजें हैं, देखो हमें इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें हमें अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए इनको समझना है कि हमारी जो बोर्ड के एग्जाम की तैयारियां हैं उसमें हम और भी अच्छे से किस तरह से उत्तर देख सकें। तो इन शब्दों को देख करके, इन परिवर्तन को देख करके हम बदल सकते हैं। जिनकी आय कम है, आय का मतलब होता है इनकम कम है, उन्हें मित व्ययी होना चाहिए। मित व्ययी का मतलब होता है कि उन्हें व्यय तो करना चाहिए लेकिन अच्छा व्यय करना चाहिए, मीठी बाणी बोलनी चाहिए, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो यहां आया कम आय वालों को मित व्ययी होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जब शिक्षक कक्षा में आए तब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। देखो शिक्षक का आना और उनका पढ़ाना दो वाक्य हो गई, लेकिन दोनों वाक्यों में ये आपका उपवाक्य हो जाएगा और ये आपका प्रधान वाक्य हो जाएगा, ये इस पर आश्रित है। ठीक है ना। तो अब इन दोनों को एक कर दिया कि शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना शुरू किया। अब आगे देखें। अब यहां पर आप लोगों को पता चलेगा कि हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि ये मिश्र वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है या ये सरल वाक्य है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखना कि मिश्र वाक्य क्या होता है। उस मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है। यानी मिश्र वाक्य हमेशा प्रधान और आश्रित उपवाक्य से मिल करके बना होगा, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, और उसमें व्यधिकरण योजक शब्दों से वो जुड़े हुए होते हैं। अब व्यधिकरण योजक शब्द कौन कौन से हैं? जैसे कि, जो, जितना, जिसने, जो कि, जब तब, यदि, तो, क्योंकि, इसलिए इत्यादि शब्द जो हैं ये शब्द आप लोगों के व्यधिकरण शब्द आएंगे और इनमें मिश्र वाक्य का अनुमान लगा लेना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया मेरी बकरी, क्या उदाहरण दिया? मेरी बकरी, मेरी जो बकरी काली है वह खेत में चर रही है। तो देखो मूल क्रिया हो रही है चरना। मूल क्रिया क्या है? चरना, भोजन करना। कौन भोजन कर रहा है? बकरी कर रही है। ठीक है ना। अब कहां कर रही है? खेत में कर रही है। तो मूल यानी वह खेत में चर रही है, ये तो प्रधान वाक्य हो जाएगा। कौन? वो उसके आश्रित वाक्य में हो जाए। तो ध्यान रखना कभी कभी आश्रित वाक्य जो होते हैं वो पहले भी होते हैं और कभी कभी बाद में भी होते हैं। इसी तरह जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। देखो प्रातः काल, पक्षी कब चहचहाते हैं? देखो अब क्रिया भी तो समझो ना। पक्षी कब चहचहाते हैं? जब सुबह होती। अब रात्रि में तो ऐसे ची 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 करते नहीं है ना। तो वो तो देखो, अब आप लोग जैसे मान लीजिए हम सभी कक्षा में बैठे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते समय भी हम लोगों के बीच में ऐसी बातें आती हैं जिन बातों में ची ची मैं कुछ भी बातें करते रहते हैं। तो वो वहां पर जो बातें करना वो पक्षियों की तरह नहीं है ना। अगर हम इसमें ये वाक्य डाल दें कि कक्षा में बैठ करके बच्चे बातें करते हैं, तो ये सामान्य सा वाक्य बन गया। अब इसी वाक्य को हम मिश्रित और संयुक्त वाक्य में भी बना सकते। तो ठीक है, यहां पर देखें, हम थोड़ा सा विषय पर आते हैं कि जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। तो जब प्रातः काल हुआ, ये तो मुख्य बात होगी क्योंकि ये प्रधान है, और जैसे ही प्रातः काल हुई तो क्या होने लगा? पक्षी चहचहाने लगते हैं। तो यह आश्रित वाक्य। अब इसको हम सरल वाक्य में बनाएं तो संयुक्त वाक्य में कैसे बनेगा और सरल वाक्य में कैसे बनेगा, इन दोनों ही उदाहरणों को हम संयुक्त और मिश्र में भी बदल करके देखेंगे। आ गया समझ में? तो क्या क्या समझना है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित वाक्य होता है, और उसमें ये जो शब्द हैं वो शब्द जुड़े हुए होते हैं, तब जाकर के मिश्र वाक्य की उत्पत्ति होती है। इसी तरह देखें संयुक्त वाक्य जो है, संयुक्त वाक्य में क्या होता है? एक सरल वाक्य प्लस एक सरल वाक्य, यानी दो सरल वाक्यों या दो से ज्यादा सरल वाक्यों के मिलने पर
जो शब्द जो वाक्य बनते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, और इसमें समानाधिकरण यानी जो समान अर्थ को देने वाले हैं, समान आधार वाले होते हैं, संबंधवाचक होते हैं, जैसे कि और, अथवा, एवं, अतः, तथा, इसलिए, किंतु या परंतु आदि जो शब्द हैं, इन शब्दों के लग जाने पर जो है संयुक्त वाक्य। लेकिन ध्यान रखना परीक्षा में अथवा अधिकांश जगह पर आप लोगों को और शब्द का प्रयोग ज्यादा देखने में आएगा। देखें अभी हमने क्या पढ़ा था पिछले वाले वाक्य में यह पढ़ा था कि मेरी जो बकरी काली है वह खेत में चर रही है। अब इसी वाक्य को हमने यहां पर बना दिया संयुक्त वाक्य में कि मेरी बकरी काली है और खेत में चर रही है। सिंपल सी बात होगी। तो ये हो गया सरल वाक्य, ये भी सरल वाक्य हो गया। लेकिन और शब्द जो है ये संयुक्त यानी दोनों को जोड़ रहा है, यानी जो शब्द हमें दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे वो संयुक्त वाक्य होता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण दिया, प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तो यहां पर भी जो और शब्द है ये दोनों ही वाक्यों को जोड़ता है और दोनों ही वाक्य क्या हैं, सरल वाक्य हैं, इसलिए यहां पर भी ध्यान देना। तो संयुक्त वाक्य की हमें जब पहचान करनी हो तो क्या ध्यान रखना है, पहचान करते समय ध्यान रखना है कि दोनों ही वाक्य सरल स्वतंत्र होंगे और उसमें और, अथवा, एवं, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु ये जो शब्द हैं वो आप लोगों के जुड़ जाएंगे, जिससे कि दो वाक्य एक वाक्य में बदल जाएगा। आगे देखें सरल वाक्य किसे कहते हैं, बहुत सिंपल सा वाक्य होता है, इसलिए इसको हमने लास्ट में बताया है। एक उद्देश्य होना चाहिए और एक विधेय होना चाहिए। देखें कि मेरी काली बकरी खेत में चल रही है, वही वाक्य है जो हम मिश्र और संयुक्त में जोड़े, लेकिन हमने जब उसको एक वाक्य बनाया, सरल वाक्य बनाया, तो एक उद्देश्य हो गया और एक विधेय हो गया। उद्देश्य हो गया काली बकरी और खेत में चरना, ये उसका विधेय हो गया। प्रातः काल होने पर पक्षी चहचहाने लगे, ये एक उद्देश्य और एक विधेय हो गया। तो बच्चों ध्यान रखना, आप लोगों के लिए यहां पर जो भी बताया गया है ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और इन सभी चीजों के चलते हुए हम अब आगे के प्रश्नोत्तर भी करेंगे। देखिएगा आप लोगों को जो प्रश्नोत्तर आते हैं वो किस तरीके के आते हैं, कुछ प्रश्नोत्तर की तैयारी हम यहां पर देख लेते हैं। कोर्स बी और कोर्स ए दोनों ही ध्यान रखना, इसी तरह के प्रश्न आपको आएंगे, जैसे कि आपको दिया जाएगा बच्चे आए हैं और खेल रहे हैं, वाक्य रचना की दृष्टि से है, बताओ इस वाक्य में कौन सा भेद आएगा तीनों में से, सरल, संयुक्त और मिश्र में। तो आप लोग ध्यान रखना वाक्य में क्या हो रहा है, बच्चों का आना भी है और वह खेल भी रहे हैं। तो इन दोनों ही बातों में जो और शब्द है वो और शब्द जो है वो आपका कॉमन है, क्योंकि और शब्द जब लग जाता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य बन जाएगा। इसलिए इसका उत्तर जो है संयुक्त वाक्य आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, किससे पहचाना हमने, और शब्द से पहचाना। आगे देखें, राम घर गया उसने मां को देखा, ये जो दो वाक्य हैं इन दोनों ही वाक्यों का आपको एक संयुक्त वाक्य में बदलना है। अब संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए हमने 4 वाक्य दिए, जैसे राम ने घर जाकर मां को देखा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें सरल वाक्य हो जाएगा। राम घर गया और उसने मां को देखा, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, इसके बाद आया राम घर गया अतः उसने मां को देखा, ये मिश्र वाक्य में बन जाएगा। जब राम घर गया तब उसने मां को देखा, ये भी मिश्र वाक्य में बन जाएगा। लेकिन पूछा गया यहां पर संयुक्त वाक्य बताना है, तो संयुक्त वाक्य बताने के लिए हमने बता दिया राम घर गया और उसने मां को देखा, तो ये वाक्य जो है बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, पढ़ाई और खेल कूद साथ साथ चल सकते हैं, वाक्य रचना की दृष्टि से है, बताओ तीनों में से तो और शब्द आ गया, लेकिन यह जो और शब्द है वो आप लोगों का दो कार्य करने वाला, दो अलग अलग काम को एक कार्य में बता दिया है, इसलिए इसमें वाक्य बन जाएगा संयुक्त वाक्य। इसी तरह आप लोगों को प्रश्न बहुत सरल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इनसे भी अलग कोई प्रश्न अगर बनते हैं तो वो भी हमें किस तरह से करने हैं वो भी देखेंगे। देखें, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य होगा, देखो मैंने आपको इसमें उत्तर बता दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग देखें, सफल खिलाड़ी होने के कारण उसका कोई निशाना खाली नहीं जाता, वह सफल खिलाड़ी है इसलिए उसका कोई निशाना खाली नहीं जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली नहीं जाता, वह खिलाड़ी सफल है
और उसका कोई निशाना खाली नहीं जाता। इसमें ये ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि यहां पर बताया जिसका, ठीक है ना। तो जिसका शब्द जो है वो मिश्र वाक्य को बनाने के लिए प्रेरणादायक है। ततारा वामीरों की जो त्यागमयी मृत्यु थी वो इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। रचना की दृष्टि से वाक्य में अंतर आ जाएगा। वाक्य कौन सा होगा? मिश्र वाक्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर जो और वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। मिश्र वाक्य में जो और वो यानी एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होना, यानी उसकी मृत्यु होना। अब उसकी मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि एक सुखद परिवर्तन का कारण बनी। दो वाक्य हैं, दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसलिए। आगे चलते हैं। उनकी नजर मेरी ओर उठते ही मेरे प्राण निकले। इसका संयुक्त वाक्य में बनाना है तो बन जाएगा उनकी नजर मेरी ओर उठी और। अब यहां पर और देख लो कि भैया ये लिखा हुआ है और, ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा बी। अब देखें, थोड़ा सा जो हमें कंफ्यूज कर सकता है प्रश्न, वो इस तरह से भी आते हैं। अब इनको ध्यान से समझना। दो कॉलम दिए गए हैं, दो सूचियां हैं। इन दोनों सूची में आपको एक जगह तो वाक्य के नाम दिए गए हैं और एक जगह पूरा वाक्य बना दिया है। अब इन दोनों में आप लोगों को बताना है कि कौन से वाक्य में कौन सा वाक्य होगा। कॉलम 1 को कॉलम 2 से आप लोगों को मिलाना है। जैसे कि यहां कहा कि जब मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ, यानी अब यहां पर जब आ गया ना, यानी उसके घर जाना और उसका आदर सत्कार होना ये एक दूसरे पर आश्रित है। ये हो गया आपका मुख्य और ये हो गया आपका उपवाक्य, ठीक है ना, जैसे हम आश्रित उपवाक्य भी कह सकते हैं। तो जहां पर आश्रित और मिश्र, जहां पर आश्रित और मुख्य वाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य हो जाता है। तो यहां पर एक को हमने किसके साथ मिला दिया? दो। तो अब यहां पर देखो, आप लोग उत्तर देखो, आप तरीका भी देखा। एक के साथ में क्या क्या है? दो। यहां पर भी है और यहां भी है, तो यानी अब हमें और भी खोजने की आवश्यकता है। अब चले जाओ हम संयुक्त वाक्य को समझते हैं। तो संयुक्त वाक्य को समझने के लिए हमने क्या समझा था कि और आना चाहिए, तो और आ गया, तो हमारा कहां चला गया? ये यहां पे। तो अब देखें 2 नंबर पे जो सेकंड वाला जुड़ रहा है, तो यहां तो 3 है, तो ये तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? ए ऑप्शन। तो यहां पर आ जाएगा ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तीसरे में तीसरा ही रहेगा ये सरल वाक्य। इसी तरह आप लोगों को कुछ तैयारी के हिसाब से मैंने आपको यहां पर दिया है। कॉलम 1 कॉलम 2 को जोड़ करके श्याम दौड़ता है, संयुक्त वाक्य है या नहीं है। बालक रोता रहा और चुप हो गया, मिश्र वाक्य है सामने। अब दुर्घटना की खबर सुनी, जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया, सरल वाक्य। अब बताएं कि इसमें कौन कौन सा वाक्य आएगा। तो देखें, श्याम दौड़ता है ये सरल वाक्य है, बालक रोता और आ जाने के कारण से हो जाएगा संयुक्त वाक्य, और जब और तब आने के कारण से हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो आंसर बन जाएगा 1 में 3, 2 में 1 और 3 में 2। इस तरह से आप लोगों को उत्तर। ये भी देख लीजिए, मोहन आकर चला गया, मोहन आकर चला गया सरल वाक्य है। बच्चा दौड़ा और आ जाने के कारण से संयुक्त वाक्य बन गया। जब और तो आ जाने के कारण से मिश्र वाक्य में बन गया। तो जहां पर भी 3 में 3 आ जाए, देखे तो यहां पर आप लोगों को 1 2 3 इस तरह से आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। ये आप लोगों को 1 2 3 इस तरह से दिया हुआ है। तो आप लोगों का 1 में आ जाएगा क्या? 3। तो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक, आप लोग इसको ध्यान रखना। 1 में आ जाएगा 3 और 2 में आ जाएगा 1 और 3 में आ जाएगा 2। इस तरह से आप लोगों को यहां पर मिसप्रिंट है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। आगे देखें, इसी तरह उसने घर आकर भोजन किया, उसने घर आकर भोजन किया सरल वाक्य, ठीक है। उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया, मिश्र वाक्य है, सही है। जो देश के लिए मर मिटता है वह सच्चा देशभक्त होता है। तो यहां पर आ जाएगा जो और वह, यहां पर सरल है, संयुक्त में से कौन सा वाक्य बनेगा। तो यहां पर उत्तर मैंने आप लोगों को दे दिया है, आप लोग उत्तर बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ये सभी उत्तर और प्रश्न जो हैं आप लोगों के पिछली बार आने वाली जो हाफ ईयरली हो, वार्षिक एग्जाम हो या आगे, अब हम सबकी तैयारी के लिए जो काम है वो हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। मैंने आप लोगों को कहीं से भी अलग से कोई भी नहीं दिया। अब देखें, कोर्स ए वाले भी, अभी तक कोर्स ए वाले समझ रहे होंगे कि भाई हमारे लिए तो ततारा वामीरो पढ़ा ही नहीं, तो कोर्स भी स्पर्श में से है। तो आप लोग देखें, नेताजी का चश्मा आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा क्षितिज में, फर्स्ट चैप्टर है जिसमें मूर्तिकार जो है, मूर्ति को बनाने वाला, उसके लिए। तो मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, सरल वाक्य में बदलिए। अब आपको सरल वाक्य में बदलना है, यहां पर और लिखा हुआ है, तो उत्तर बन जाएगा मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। तो जहां पर भी ये ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखें,
निम्नलिखित में सरल वाक्य बताइए। अब इनमें सरल वाक्य कौन सा होगा, तो सरल वाक्य होगा प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी। ये आपका सी ऑप्शन जो है वो आपका सही माना जाएगा। इसी तरह सेनानी होने पर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे, रचना के आधार पर भेद बताइए। हमें इसमें सरल वाक्य हो जाएगा क्योंकि यहां पर एक सिंपल सा वाक्य दिया हुआ है। आगे देखें, निम्न में से संयुक्त वाक्य। अब इसमें आपको संयुक्त वाक्य पता करना है, तो संयुक्त वाक्य इसमें और लगा हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल बिना सोचे समझे आप लोग उत्तर बी लगा दीजिए। बत्ती हरी हुई और सारे वाहन निकल गए। रसूलन और बतूलन ने गाना गाया क्योंकि इसी से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। सरल वाक्य में लिखिए। अब ये वाक्य जो है, ये वाक्य आप लोगों का पूरा दिया हुआ है, इसको आपको सरल वाक्य में बदलना है। ये मिश्र वाक्य है। अब ये क्योंकि दिया हुआ है ना, तो क्योंकि, तो इससे आप लोगों को क्या है कि दो संयुक्त में बदल गया है, तो संयुक्त में है तो आपको बदलना है इसको किस में, सरल वाक्य में बदलना है। तो सरल वाक्य बन जाएगा रसूलन और बतूलन के गायन से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। तो यहां पर आप लोगों को ए ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। रसूलन और बतूलन के गायन से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये चैप्टर आप लोगों के जो है कोर्स ए में क्षितिज चैप्टर से लिया गया है। आगे देखें, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अब हमें समझना है कि मिश्र वाक्य कहां पर होता है, जहां पर जब, तब, तो, की, है ना, ये सब आते हैं। तो यहां पर देखें की कहां पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो हुड़दंग तो इतना मचाया कि कॉलेज वालों ने को थर्ड ईयर भी खेलना पड़ा, यानी खेलना की जगह पर यहाँ पर खोलना पड़ा, मतलब उन्होंने फिर थर्ड ईयर भी आगे कर दिया। तो हुड़दंग के लिए यहां पर इस तरह से उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक ही तरह का वाक्य है, लेकिन उसी वाक्य को हमने तीन तरीके से बना दिया, एक सरल में, एक मिश्र में, एक संयुक्त में। तो आगे देखें, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक सही विकल्प चुनिए। देखो बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखना, यहां पर आपको 4 वाक्य दिए गए हैं। इन 4 वाक्यों में से आपको चुन करके बताना है कि सर्वाधिक सही वाक्य क्या होगा। देखें, सफल होने पर शोक करना व्यर्थ है, मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगी तथा अपना शेष जीवन वहीं बिताऊंगी, जैसे ही रमेश आया वैसे ही मोहन चल दिया, विद्यार्थी परिश्रमी है तो अवश्य सफल होगा। इन 4 वाक्यों को हमने पढ़ लिया है ना। अब इन 4 वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें यह बताना था कि इसमें कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। ठीक है ना, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य को पहचानना है। तो देखिए, संयुक्त वाक्य को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले वाक्यों को पढ़ना। अब वाक्यों को हमने पढ़ लिया, लेकिन यहां पर जैसे ही और वैसे ही है, तो यहां पर हो जाएगा मिश्र वाक्य। विद्यार्थी परिश्रमी है तो यहां पर भी आ जाएगा मिश्र वाक्य। यहां पर तथा दिया हुआ है, ये संयुक्त वाक्य। यहां पर असफल होना वाला हो गया सरल वाक्य। तो इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही है, संयुक्त वाक्य है। तो इसमें आंसर आ जाएगा 2 और 4। देखें क्यों आ जाएगा, मिश्र को क्यों नहीं लिया गया इसमें, वो भी हम समझ लेते हैं। 2 इसमें राइट आंसर है जो संयुक्त वाक्य। 4 को भी इसलिए दिया गया क्योंकि यहां पर और 2 कार्य एक साथ हो रहे हैं, इसलिए यहां पर मिश्र को नहीं गिना। अगर हम यहां पर ऐसे लिखते कि जब विद्यार्थी परिश्रमी या परिश्रम करता है तब अवश्य, तो यहां पर तब अगर आता, तब और जब अगर आता तो यहां पर मिश्र बन सकता था, लेकिन अभी यहां पर बन गया संयुक्त वाक्य बन जाएगा। और तो आने के कारण से 2 वाक्य जो हैं वो एक वाक्य में बदल जाएंगे। इस तरह से आप लोगों को आएगा। अब अंतिम देखें, अंतिम प्रश्न जो है थोड़ा सा और समझने लायक है, समझिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जो हमने अभी पहले पढ़ा था कॉलम 1 कॉलम 2। इसी तरह से आपको वहां पर सूची 1 सूची 2 भी दिया जा सकता है। आप लोगों को बताना है कि सुरेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए। किसके आ जाने पर, सुरेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए। मैं युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। इसमें संयुक्त वाक्य होगा। कुछ लोग इसलिए दान करते हैं कि उनका नाम हो, इसमें मिश्र वाक्य होगा और इसमें सरल वाक्य हो जाएगा। तो पहले में सेकंड वाला आ जाएगा ऑप्शन, सेकंड में
थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा और थर्ड वाले में फर्स्ट वाला बन जाएगा। इस तरह से मिल करके बन गया बी ऑप्शन जो होगा इसका, कि 1 को सेकंड, 2 को थर्ड और 3 को 1। इस तरह से आप लोगों को ध्यान देना है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये सभी प्रश्नोत्तर जो मैंने आपको बताए हैं, इन बताए हुए प्रश्नोत्तर को आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करें और आप लोग अपनी क्षैतिज बुक और कृतिका बुक अथवा स्पर्श बुक और संचयन बुक में से कुछ ऐसे चुनिंदा वाक्यों को लिखें जिनमें संयुक्त वाक्य हो, मिश्र वाक्य हो और सरल वाक्य हो। कम से कम 10 से 15 वाक्य आपको सरल के, 10 से 15 वाक्य आप लोगों को संयुक्त के, 10 से 15 वाक्य आप लोग मिश्र के चुन करके लिखना है। आप अगर अपनी पुस्तक में से इस तरह का कार्य करेंगे, निकाल करके लाएंगे, तो आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में जो आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप लोगों को बहुत आसानी होगी। चलिएगा, मिलते हैं एक और नई वीडियो और नई कक्षा के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।